हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी है ना, फटाफट जाके देख लो। इसमें मैंने एम्स की काउंसलिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं। एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैंने कहा था उसमें कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि हाउ टू डू चॉइस फिलिंग एंड कैसे प्रेफरेंस लिस्ट रखें अपनी, जिससे कि आपकी एम्स में एक सीट पक्की हो जाए लो रैंक होने के बावजूद भी, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी कैटेगरी के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार करी है, बताया है, एक आइडिया आपको दूंगी कि ये एम्स अगर आप डालोगे तो आपको एम्स किसी ना किसी राउंड 1 या राउंड 2 में मिल जाएगा, ठीक है। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाओ। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लो, मैंने क्या बताया है कि इन रैंक पर लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, इन रैंक के आसपास ये वाले एम्स ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी मान लो 1500 रैंक के आसपास कोई रैंक आ रही है तो आपकी जो चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस की लिस्ट है वो सेम यही रखनी होगी, एम्स बठिंडा, एम्स पटना, एम्स बिलासपुर। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको ये वाले एम्स ईजिली मिल सकते हैं। और अगर आपकी प्रेफरेंस इनमें से कोई है, मान लो कोई नागपुर से है, ठीक है, और उसकी रैंक भी 1500 के आसपास है, 1000 के आसपास है, और उसको एम्स नागपुर ही चाहिए, तो वो बच्चा पहली चॉइस अपनी एम्स नागपुर रख सकता है, क्योंकि अब उसको दिख रहा है, उसको अब दिख रहा है कि मुझे मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपकी रैंक तो 2000 के आसपास है या 1500 के आसपास है, बट आप चॉइस में ही क्या भर रहे हो, ये 1000 रैंक वाले ही भर दे रहे हो, ठीक है, इधर वाले भर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये भर सकते हो, लेकिन नीचे ऊपर वालों में आप वही भरो जो जिस रैंक के आसपास उन्हें मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा समझाने का मोटो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी से हो और 500 के आसपास है, इसमें प्लस 50 100 कर सकते हो, 600 500 600 के आसपास है, तो आपको राउंड 2 तक ये 3 कॉलेज में सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है। अगर 500 से 1000 रैंक के आसपास आते हो तो एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, भटिंडा ये मिल सकता है। वही बात है, मिल सकता है कोई सा भी। अब आप देखो कि आपको इनमें से आपके घर के नियर बाय कौन सा है, आपको कौन सा पसंद है, आप किस में जाना चाहते हो, तो वो पहली, दूसरी, तीसरी इस तरह प्रेफरेंस लिस्ट रखोगे। प्रेफरेंस लिस्ट में आप सारे एम्स भी भर सकते हो, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि अच्छा पहला मैं इसमें जाना चाहता हूँ, नहीं मिलेगा तो मैं इसमें चला जाऊँगा, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी लिस्ट पूरी भर देनी है। जनरल कैटेगरी आप इधर से रैंक वाइज आइडिया ले लेना। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कट ऑफ जाती है 2500 रैंक तक जनरल कैटेगरी को स्ट्रेट राउंड तक मिल सकता है, बाकी यही कट ऑफ रहती है, ठीक है। और अब मुझसे अगर मान लो किसी बच्चे की थोड़ी और लोअर रैंक है तो आप क्या करोगे, भर दो, ठीक है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो कर लो, और ये वाले भर देना, ये वाले चॉइस फिलिंग कर देना, ठीक है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले, थोड़ा रिस्क तो है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की मेनली कट ऑफ 2000 तक ही जाती है, ओके। सो अगर आपकी 1000 से 1500 रैंक है तो ये आपको ईजिली मिल जाएंगे, और 1500 से 2000 है तो ये वाले आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। मंगलागिरी, ये वाले हैं ना, बताएं इनकी, मंगलागिरी, गुवाहाटी, बीबीनगर, डियोगढ़, इन वाले एम्स की कट ऑफ ज़्यादातर लोअर एंड पर ही जाती है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी रैंक तो बहुत कम है, तो आप आँख बंद करके ये वाले एम्स भर देना, मे बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या पहली रेंज लिखी है 500 से 1500, ठीक है। लेकिन अगर 500 से कम में है किसी ओबीसी वाले का तो वो तो कोई सा भी एम्स भर देगा, उसको मिलेगा ही। लेकिन 1500 तक बेसिकली जो एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, इन तीनों एम्स की हाईयर एंड पे कट ऑफ जाती है। और 1500 तक अगर आप लोगों की रैंक आ रही है तो आप, और ये तीनों आपके फेवरेट एम्स हैं, तो आपको इनमें से कोई किसी में भी सीट मिल सकती है। 1500 से 2000 की अगर रैंक आपकी आ रही है तो एम्स भोपाल और बठिंडा आप चूज़ कर सकते हो अगर आपका फेवरेट है। नहीं तो इनके आगे वाले, इनमें से भी कोई एम्स है लाइक जो बचे हुए हैं सारे, भुवनेश्वर, गोरखपुर, बिलासपुर, रायबरेली, पटना, इधर से भी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग तो आपकी कन्वीनियंस, आपके घर के नियर बाय कौन सा है, आपको कौन सा पसंद है, उस पर भी डिपेंड करेगा ना, ठीक है। ये तो मैंने बस रैंक वाइज बता दिया है। तो बस इससे
आइडिया लो, इस वीडियो से आइडिया लो किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है और आपको कौन सा पसंद है, दोनों को मैचअप बिठाओ और प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बना लो। समझ गए? 2000 से 2500 रैंक तक है तो भुवनेश्वर, गोरखपुर, बिलासपुर, रायबरेली, पटना मिल जाएगा। और 2500 से ऊपर रैंक अगर आपकी जा रही है तो एम्स पटना, डीओगढ़, नागपुर, ये सारे एम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक बात समझ लेना, जनरल कैटेगरी को ज़्यादातर 2000 रैंक तक उनकी कट ऑफ जाती है एंड तक। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 3500 अगर आप लोगों की रैंक है ओबीसी कैटेगरी 3500 के आसपास, अगर आप कहीं ना कहीं आपकी रैंक आ रही है, काउंसलिंग में पार्ट लो, इससे इस स्लाइड से आइडिया लेके अपनी चॉइस फिलिंग करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का इसी से आइडिया लो। ईडब्ल्यूएस का बेसिकली ओबीसी के आसपास ही जाता है। अगर हम इसकी लास्ट कट ऑफ 3500 बोल रहे हैं कि 3500 तक मिल सकता है, तो ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा 4000 तक आप मान लो। 4000 से 4500 रैंक तक राउंड 2 में मिल सकता है या स्टे वैकेंसी राउंड में मिल सकता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे 500 ऐड कर दोगे, जैसे इसको 2000 कर दो, यहाँ 2500, ठीक है, यहाँ 3000 और ये 3500 से ज़्यादा। तो सेम इसी स्लाइड का आइडिया लेकर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ले लीजिए। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ रही हूँ। एससी एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें, ठीक है, ये है एसटी कैटेगरी। ठीक है, अगर इनकी क्या कट ऑफ जाती है, अगर आप लोगों को, आप एसटी कैटेगरी से हो और रैंक आपकी 8000 तक जा रही है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, रैंक आपकी 8000 तक जा रही है तो आपको एम्स दिल्ली ईजिली मिल सकता है। 8 से 10,000 की रैंक के बीच में अगर आप एसटी कैटेगरी हो तो जोधपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भुवनेश्वर, इनमें से कोई सा ही मिल जाएगा। 8 से 10,000 रैंक ही लिख दिया, सॉरी ये सेम है, ये तो सेम हो गया इसके बराबर। और 10,000 से 14,000 रैंक तक है तो भटिंडा, गोरखपुर, गुवाहाटी, है ना, मंगलागिरी, कल्याणी, रायबरेली, रायपुर, जितने ही बचे एम्स हैं वो मिल जाएंगे। तो बेसिकली एसटी कैटेगरी से हो 14,000 15,000 तक आपकी रैंक है तो आप लोगों को ये सारे एम्स मिल सकते हैं। इसका आइडिया लेके अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। सेम फॉर एसटी कैटेगरी, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट लो। एसटी कैटेगरी, ये कैटेगरी रैंक ऊपर लिखी हुई है, मैं एससी कैटेगरी के लिए बता देती हूँ। 2 से 4000 रैंक, ठीक है, 4 से 7000 रैंक और 7 से 10,000 रैंक। ये है, ये और एम्स दिल्ली इतनी। अगर आपकी इस बीच में रैंक आ रही है, अगर आप एससी कैटेगरी से हो, किसकी बता रही हूँ मैं, एससी कैटेगरी से हो, तो आप लोगों को ये वाले एम्स मिल जाएंगे। ठीक है, एम्स दिल्ली मिल सकता है आपको 2 से 4000 रैंक के बीच में, और 4 से 7000 तक आपकी आ रही है तो आपको ये सारे जोधपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भुवनेश्वर मिल जाएगा। ठीक है, प्लस अगर 7 से 10,000 के बीच में हो तो ये वाले जितने बचे हुए एम्स हैं। सो बेसिकली मुझे क्या समझाना है यहाँ पर, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 10 से 12,000 के आसपास चली जाती है और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ ये पूरा राउंड 2 में, अगर आपने इस अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर ली तो राउंड 2 में आपकी सीट आपको एक मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 14,000 तक चली जाती है। ठीक है, तो ये थी पूरी वीडियो। मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। जिस भी कैटेगरी से हो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी डाउट है कमेंट में मुझसे पूछ लेना। आई होप थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।